खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो मतलब ये तेरे हिसाब से सही बोला इसने? लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया है, अपना ही फ़ायदा देख रहा है बंदा। मतलब जैसे हम लोग भी करते हैं कि अभी इसमें और पैसा डाल दे, बाद में लॉन्ग टर्म में देगा ये पैसा, ऐसा। तो तू उसने ऐसा एक जवाब दिया इस तरीके से। तो तेरे हिसाब से अच्छा है। लोग बाकी लोग अपना व्यू जाने, आगे चल। Our economy is weaker than ever before. It's been the worst growth in the G7. We lost $500 billion of investment south of the border. You supported blocking pipelines in Canada that gave Donald Trump and the US a near monopoly over our energy. And now you want to keep in place Bill C-69, the liberal. क्या बिल C-69 क्या है? ऐड हट कैसे हटा दी? पहले ऐड बता दो लोगों को, कैसे दबा, 2 बार दबा के हटा दो, 2 बार बटन दबा हट गई। No. बिल C-69। बिल C-69। तो भाई ने जो है ना बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है। 69 जैसा कि आपको पता है C-69 है। तो C-69 भाई जैसे ना इस देश के अंदर पॉलिसी बनती है, ऐसी पॉलिसी जैसे हर अलग अलग नाम से बनती रहती हैं लोग देशों में। तो यूजुअली ये नंबर्स जो है ना बहुत, ये C कुछ सर्टिफाई करता है, 39 कुछ सर्टिफाई करता है। शुरू से एक ऐसी पॉलिसी आई है इस देश के अंदर जो इन्वायरमेंट को बचाती आई है। कनाडा की सबसे, इंडिया में, वर्ल्ड में, इफ़ यू हैव एनीथिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इफ़ यू हैव अस्थमा, लंग रिलेटेड प्रॉब्लम, कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट। उसने मतलब पानी और जो है ना ये जो इसने बचाया अपना। हालांकि ड्रिंकिंग वाटर देयर इज़ ए इशू कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह मिला के जो है ना तुम्हारे, ऐसी थ्योरीज हैं, वी डोंट बिलीव इन दैम, बट एनी हाउ। तो वी ड्रिंक पीसी वाटर। ऐड नहीं करने, इसकी पैसे नहीं आ रखे इससे, स्प्रिंग वाटर है, ठीक है। तो C-69 भाई ऐसी ही पॉलिसी जो जैसे सालों से कोई पॉलिसी आई, जैसे मान ले यूनाइटेड नेशन के अंदर अलग अलग तुम्हारे ये होते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। मतलब पहले 91 में कभी हुई थी इन्वायरमेंट समिट हुई थी, उसमें डिसाइड किया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कम करेंगे, CFCs। फिर क्लोरोफ्लोरो उसका अगला वर्जन आया, दूसरा आया करके ऊपर नीचे कम होती थी पॉलिसी, इन्वायरमेंट के लिए करते हैं। इसमें क्रेडिट सिस्टम भी है कि मान ले मैं तेरा देश, अफ्रीका कोई देश मुझे बोले आगे कि भाई मैं तेरे क्रेडिट खरीद रहा हूँ, मतलब हर एक देश का कोटा है अपना अपना बदबू फैलाने का, समझ रहे हैं? इससे ऊपर नहीं फैला सकता। तो कई बार टॉक्सिक वेस्ट की, जैसे नाइरोबी में, अफ्रीका के छोटे छोटे देश हैं बहुत सारे, वहाँ पे डंप कर दिए थे वे रेडियो एक्टिव वेस्ट, जहाँ उन पे पानी ख़राब हो गया, उनके कैंसर हो गया, उनके चीज़ों के, क्योंकि इस देश में पॉलिसी खतरनाक है करके, समझ रहे? और ये हर देशों का चलता है, और हर देश जो है ना डीप विल नॉट गो इन डीप एट ऑल। तो UN के हिसाब से देश चलता है, और उसी कंडीशनों के को लगभग फॉलो करते हुए एक पॉलिसी इन्होंने जो है ना ये C-69 बनाई है। जैसे कि इनको बनानी है, तुझे कोई प्रोजेक्ट बड़ा बनाना है, यहाँ रोड तुझे बनाना है तो, क्योंकि भाई कनाडा में दे आर मेकिंग अ फीफा स्टेडियम, एंड यू नो द सैड रियलिटी इज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्टर हु इज रेडी टू टेक द प्रोजेक्ट। किसी को करना ही नहीं आता। फीफा वर्ल्ड कप के लिए कितने, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर कनाडा, यू नो, गो एंड बिड, सी व्हाट इज हैपनिंग इन सस्केचुआन, सी व्हाट इज हैपनिंग इन, यू नो, कहाँ क्या चल रहा है। कनाडा के बारे में जानो, कनाडा के कहाँ मिनरल्स हैं, कैसे हैं। नींद आ गई इसको भाई, नींद आ गई, देखो जमा ही लेगा जमा ही। ये गाइस फेल स्टूडेंट रहा गाइस, ऐसे टाइम पे जमा आएगी, पानी पी दो गुड, पानी पी गाइस। हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में, आफ्टर एवरी हाफ आवर, जस्ट टेक वन सिप लाइक दिस, इट विल गेट यू रिचार्ज, फ्रेश्ड, एनर्जाइज्ड एंड रेडी टू बूम। तो कहाँ थे हम? 16 समझ में आ गई। 16 एक भी पॉलिसी है जो प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट होंगे ना तो उसके गाइडलाइंस के हिसाब से जाना पड़ेगा उसको। ऐसी एक पॉलिसी उन्होंने बना रखी है, C-69 पॉलिसी। इतना ही डीप में समझ, इसके अलावा गूगल इट, पुट इट इन ChatGPT, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, ऐड कनाडा और समथिंग लाइक दैट, एंड यू विल गेट एवरीथिंग एंड एवरी टाइम डू दैट। सिस्टम मेरे, अगर मैं नहीं होता तो गूगल कर लेता इसको। अभी मेरे समझ में आई, ऐसी पॉलिसी है जो प्रोजेक्ट जिसके अंदर से निकल के जाने चाहिए, जो थोड़ा सा मतलब प्रोजेक्ट को पास होने में भी जो है ना, ऐसा एलिगेशन है इस पर कि डिफिकल्ट कर दिए इसने। यहाँ कोई प्रोजेक्ट कनाडा से आ रहा है ना, तो ये इस पॉलिसी की वजह से वो प्रोजेक्ट पास ही नहीं हो पा रहा। इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। इन्वायरमेंट के लिए अच्छे भी हैं, क्योंकि भाई सांस देखो, हवा देखो, पानी देखो, इट्स अमेजिंग भाई, ऐसा तुम्हें मज़ा आ जाएगा यार कनाडा। मेरा पापा आते हैं देखा ना, मीठे पानी में कूद गए, न्यू बोला पानी पी गया, वो पी सकते हो आप। लेक जो यूरोन है, गर्म पानी है बिल्कुल, आप जो है ना
लेक ओंटारियो गंदी थोड़ी सी ठंडी है वो, लेकिन लेक हिरोन का पानी लोग डायरेक्ट टूटी लगा के घरों में टूटी आती है उसमें मोटर से, ऐसा है। तो उसमें पानी पी के अंदर उसको बोलो रहे हो कि है इतना मीठा पानी कहाँ था आ गया, मीठे पानी के समुद्र। तो एक ये ऐसे देश कहीं नहीं मिलेगा। मिनरल्स में भी ये काफ़ी रिच है, तेरे को पता होना चाहिए। और सस्केचुआन से याद आया मेरे, सस्केचुआन के अंदर जो है, अगर सस्केचुआन चाहे, इफ सस्केचुआन वांट नॉट ओनली दिस प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका ओ प्रेसिडेंट, हु इज दैट? करनी यहाँ वाला या यूएसए का डोनाल्ड Mr. Donald Trump or any other leader won't be able to utter a single word in the name of Canada if Saskatchewan want. Saskatchewan has uranium, one of the best quality. 2-3 जगह पे इतना ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है bro. You can enrich for electricity every time. कर दे शुरू. आ गया समझ ना? Development law that blocks us from shipping our resources overseas. How could you possibly think it's a good idea to give the Americans a continued monopoly on our energy projects when you have seen how much these liberal policies have weakened our country over the last decade? Let Mr. Curry respond, and then Mr. Singh. Sure, if I may, yes. So let's go to my record. My record is a month long as Prime Minister. And this goes to the heart of coming to the Americans with strength, but doing the right thing for Canada. Within the first week as Prime Minister, I sat down with all the premiers of the provinces and territories, as well as the leaders of the Indigenous peoples. Got an agreement with all the provinces and Indigenous territories. people. Doesn't happen very often. Got an agreement for them. इंडिजीनियस पीपल क्या होते हैं? इंडिजीनियस पीपल भाई इंडिजीनियस का मतलब तो नहीं पता मुझे। गाइस कनाडा में इंडिजिनियस पीपल क्या है पता करो, अभी के लिए समझ ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा, हर जगह। कहीं अगर अक्रोचमेंट कर ली तो भी उनके हक बचाने जरूरी होते हैं, क्योंकि वो वहाँ के हैं, उनका है वो कनाडा की। हाँ, तो इंडिजिनियस का यूजुअली मतलब होता है। कनाडा के लिए इंडिजिनियस थोड़ा सा लगा, इन लोगों ने भाई बहुत कुछ किया भी इस देश के लिए, कोई फेमस कुछ है, कोई फेमस कुछ है, किसी ने फेमस मेमोरियल बनाया, किसी ने म्यूजियम बनाया। गूगल व्हाट इज इंडिजिनियस पीपल कनाडा एंड चेक व्हाट एक्चुअली दे आर। चल भाई समझ गया ना तू क्या है, इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, अच्छे भी हैं इस देश में, तो अच्छे हैं, वेरी गुड। Commit the federal government to do its part by Canada Day. So free trade in Canada by Canada Day. Thirdly, the federal government to commit with respect to project review. The question was about Sorry, pipelines. I'm getting to it. Thirdly, one project, one review, and relying That's on not possible provincial. under Yes, it is 69. possible under. It is possible under system. No, It is no, the it's impact banned under assessment. C69. It is agreed on under the impact assessment framework, and we have a cooperation agreement with British Columbia already. We're looking forward to them with the other provinces. We will move forward. Let's jump in. This is just things turn, please. Anti-development Of law. course, we agree around having a strategic क्या response. क्या 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 जवाब दिया इसने भाई, कहाँ क्या बात घुमाई, इसका जवाब अच्छे से क्यों नहीं दे रहा है? क्या हो रहा है, ये क्या पूछ रहे हैं, पहले पूछ बता मेरे को क्या पूछा है उन्होंने? C69 को सपोर्ट क्यों करता है, या फिर क्या चल रहा है? इसने जवाब इस तरीके से दिया कि भाई मेरे को तो महीना हुआ है आए हुए, क्यों जवाब इसका अच्छे से नहीं दे पा रहे? कहाँ इफेक्ट कर रहा है C69 में? अच्छा सवाल पूछा है गाइस। C69 ने अफेक्ट कहाँ कर रहा है वो पॉलिसी? इसने बहुत सारे पाइपलाइन के प्रोजेक्ट थे। अभी ये गैस जो खरीद रहे हैं ना, ये इतने मूर्ख हैं जिन पे दबी उड़ गैस है सारी, यूएसए से होते हुए ले रहे हैं। यूएसए पे बहुत डिपेंडेंट है, थोड़े बहुत ही प्लांट हैं जो साइड लगे हुए हैं, जिस जैसे इलेक्ट्रिसिटी दैट गाय ही डिड। सबसे समझदार जो इसमें ना, जो नोटोरियस भी है, समझदार भी, अच्छा तरीके ऐसी हो, जो मोटू है ना यहाँ का हमारा एक जो वो क्या नाम है उसका, प्रीमियम ऑफ ओंटारियो कौन है? डग फोर्ड के अंडर आती है सारी ये ओमविक और जो इधर उधर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उसके जो अंडर है उसके अंडर है। तो डग फोर्ड इज अमेजिंग मैन। उसने जो दारू हटवा दी सबसे पहले, बिगेस्ट इम्पैक्ट इज अल्कोहल, ही न्यू एंड ही डिड इट ऑन फर्स्ट डे। कनाडा ने नाक में दम पूरा किया प्रेशर, अगर लेकिन बट इफ अगर यूएस से आ जाए ना आर्मी लेके, 15 मिनट में लेटा देगा, 15 मिनट में साफ, मिलोगे ही नहीं तुम, गायब कर देगा वो। बाकी कनाडा की एक एयरफोर्स तो है, लेकिन वो थोड़े पुराने प्लेन है उसमें। ठीक है, आगे कुछ पूछना हो तो हो गया? ठीक, डाउट क्लियर? ठीक है। ठीक है।
the United States. But what I'm concerned about is what we're doing here in Canada. We are already seeing threats to our country, in that just the threats alone of the tariffs have meant Canadians have lost their jobs. The threats of the tariffs that are in place right now, the impact of those tariffs is that we've lost jobs in steel, aluminum, and the auto sector. People are already losing their jobs. And while Mr. Carney, you had time. ये बता रहे कि जो जॉब्स गई हैं लोगों के हाथों से, स्टील, एल्यूमिनियम एंड ऑटो सेक्टर, क्या इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कनाडा यूएसए पे? कहाँ से कैसे क्या डिपेंडेंट है, इतना कैसे है? ओके, स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो में ही क्यों? कनाडा कैनेडियन शील्ड है, मिनरल की शील्ड है कनाडा के अंदर। कनाडा में सब कुछ पाया जाता है लगभग। जो चीज़ें नहीं पाई जाती वो रेडीली अवेलेबल है और देशों से आराम से मंगा सकता है, बहुत प्यार से, बहुत सस्ते रेट पे। ठीक है, तो सवाल एग्जैक्टली क्या है तेरा, ये बता दे मेरे को। लोगों की जॉब इसी सेक्टर में क्यों गई? मल्टीपल रीज़न है, सिर्फ इस सेक्टर में नहीं, ऑलमोस्ट हर सेक्टर में जॉब है ही नहीं कनाडा के अंदर भी फिलहाल, जो है ना फिलहाल की सिचुएशन में, ना कनाडा में ना यूएसए में। यूएसए में थी वो वैसे चली गई, यूएसए में है, यूएसए में जॉब अवेलेबल है लेकिन कोई काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है। दोनों ही डेंजरस हैं सिचुएशन। काम, तुम्हारे पास काम होगा, काम करने के लिए नहीं होगा तो इकोनॉमी नीचे गिरेगी, पीछे आएगी। यूएसए इसलिए पीछे जा रहा है। कनाडा के अंदर काम नहीं है, यहाँ से भाग गए ना, you know, almost 100K students, Indian students, and you know, they just ran from Montreal to USA. Some of them have got trapped in shitty things. कि we can get you loan, you go back to your country and you can get something like that. तो इसे लोन करा देंगे, तेरे को भेज देंगे, पीछे इतना पैसा कमवा के तेरा कर देंगे। तो लोन भी नहीं हुआ, एक तो $1700, $1700 एंड ही किक्ड आउट ऑफ द कंट्री। मतलब जो अंग्रेजा ने थोड़ी समझ में आ गया सारी। तो भाई इतनी अंग्रेजी है, इस तो पर जरूरत को तुमने, मैं सारे कोई रहते ये न को पुलिस वाला था, इन ते उन ते जज जाते सर आई डू दिस, यू डू दैट, दैट्स इट। इतनी जरूरत है कनाडा में, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश इन कनाडा। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, सवाल क्या था तेरा एग्जैक्ट, फिर से पूछ लिया मेरे से। स्टील, एल्यूमिनियम, हाँ स्टील एल्यूमिनियम। तो अब जो ये इंडस्ट्री तो प्रभावित होंगी, ऑटो इंडस्ट्री खराब कर दी लोन फ्रॉड ने, अभी जो गाड़ियाँ निकाल के भागे, और डीलर्स आर गेटिंग कोट नाउअडेज। ये जो भागे, इन्होंने जो 2 नंबर की जो फ्रॉड करी, इसने तो इकोनॉमी खराब ही कर दी। बैंकर्स मिले हुए हैं, सबसे बड़ी गलती बैंकरों की है। इस देश के अंदर बैंक सरकारी नहीं है, प्राइवेट टाइप ही है, और उनका जो है ना वंदरी लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको चाहिए उसको मिलती नहीं, जिसको कुछ परसेंट सेट हो जाएगी करते, इफ़ यू आर अलाउ गिविंग 10%, 15% फ्रॉम योर लाइन ऑफ क्रेडिट। और बिल्कुल फ्रॉड है कि 30% मेरा, 40% इसका, 30% इसको देंगे। दो लेजिट करने वाले भी हैं, वो ऐसे करते हैं, वो कॉरपोरेशन खरीदवाते हैं और फिर उस पर करते हैं सिस्टम। वी डू नॉट प्रमोट एनीथिंग लाइक दैट। हम तो वी आर यू नो लेजिट, नो 2 नंबर स्कैम कार्स, वी आर सेलिंग कार्स ओनली लेजिटिमेट, सारा सिस्टम। ठीक है ना, 2 नंबर नहीं करते। तो अब जो है ये सेक्टर्स भी इम्पैक्ट हुए हैं, क्योंकि किसी का प्लांट इस साइड है, किसी का प्लांट उस साइड है। यूएसए के भी इम्पैक्ट हुए हैं, महंगा उनके लिए भी हो गया है। महंगाई आप सोच रहे हो कि सिर्फ कनाडा के अंदर है, यूएसए भी इतना ही रो रहा है, लेकिन वो ट्रंप ने नेशनलिज्म के नाम पे उसको छिपा रखा है। ट्रंप इज हाइडिंग इट इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म। फटी पड़ी है, दोनों की फटनी हुई है, दोनों की फटनी है। यूएसए का अगर बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया ना, किसी टाइप की इंसर्जेंसी होती है, कुछ वैसा होता है, हालांकि इस ठंड में इंसर्जेंसी चलेगी नहीं रशिया में चल रही है, तो यूएसए लाइफ टाइम के लिए विल गो बिहाइंड 100 years बैक। बिगेस्ट पोरस बॉर्डर, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन, यू कैन गो फ्रॉम वाटर, you can go from car, you can go from cycle, you can walk you can walk and walk to into USA, no like it's same with Mexico because he was allowing some people to enter Mexico। अगर USA ने जो एंट्री होने दे रही थी नहीं थी, इसीलिए मेक्सिको की सबसे लड़ाई नहीं हुई है, वरना वहाँ टेररिस्ट ग्रुप बन चुके होते अब तक पूरे, और ठुकम ठगियाँ और रोज मास के हमले होते आगे, ठीक जैसे इंडिया में हो रही है। ठीक है, तो यही रीज़न है। बाकी सवाल क्लियर हो गया, जवाब सारे क्यों प्रभावित, सब कुछ प्रभावित, वो नहीं, ये जिसने नाम ले दी फुद्दू ने, वो थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि हम डीलर हमें पता है ना क्या चल रहा है मार्केट में, इसीलिए हम फैसले पहले ले पाते हैं। आगे कि भाई जो अप्रूवल आया करेंगे ना, सिर्फ सब प्राइम पाओगे हाई इंटरेस्ट रेट पर, अप्रूवल आने बंद होंगे, इसलिए पहले अपनी गाड़ी ले जाओ आगे, सस्ते मिल रही है तो
क्योंकि 2 नंबर इतना हो गया, प्राइम बैंक उड़ेंगे यहाँ से, भाग जाएंगे छोड़ के इधर से, बड़ी बड़ी डीलरशिप के बैंक उड़ गए। अच्छा भाई, डीलर हो आप, हाँ, आपको कहाँ का अफेक्ट कर रही है टैरिफ वाली चीज़ें? मेरे को गाड़ी महंगी मिल रही है, गाड़ी मुझे महंगी मिलेगी तो क्लाइंट को महंगी जाएगी, उस पर इंटरेस्ट महंगा जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से महंगी होगी पीछे से, और जो स्टॉक आ रहा है ना, जिसमें से जो भी आ रहा है, जिस पे भी इम्पैक्ट लग रहा है वहाँ भी महंगा हो रखा है, यूएसए में भी महंगा है, ऐसा यहाँ से जाएगा तो भी महंगा रहेगा। जितनी इकोनॉमी बॉर्डर पर डिपेंड थी ना, बॉर्डर पर आने जाने पर, आसपास फैक्ट्रीज पे, वो तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो मेरे को तो भाई फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे खेलता हूँ मैक्सिमम टाइम तो डीलरशिप के लिए, तो क्योंकि एक्सपेंसेस भी हो ही जाते हैं, 20,000 किराया हो जाए और चीज़ आ जाए इधर उधर के, पर दूसरे में से डाल लेते हैं हम, अगर हमें लॉस होता है तो दूसरे बिजनेसेस में से, लेकिन इसको रन रखते हैं सिस्टम। तो नुकसान तो वही टैरिफ की वजह से कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन आम आदमी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि महंगा उसकी जेब से जाना है, वो हमें कोई नुकसान नहीं है, हम तो वही पेस पकड़ लेंगे, कोई चक्कर नहीं, हम तो जब बहुत सस्ता रखते हैं थोड़ा महंगा करना पड़ेगा हमें, यही हो सकता है। नुकसान आम आदमी को हो रहा है, अप्रूवल आम आदमी के नहीं आ रहे, कुछ आगे। As you mentioned, not very long time, but as Prime Minister, you showed us your priorities. The first thing you did is you had traveled, you made a tax cut for millionaires, which was reversing on the capital gains. So you gave a tax cut to millionaires, but you didn't have time to increase the amount that workers get on EI. Right now, workers who are struggling and wondering, what am I going to... EI क्या होता है भाई? EI EI या EI? EI EI होता है भाई, 2-3 टर्म है इसके। तो EI को जर्नली एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस समझ लें, कि नौकरी नहीं मिलेगी तो कितना पैसा मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इसके प्रोविज़न है। तो ये होती है EI, एक टाइप की इंश्योरेंस टाइप है, पैसे आते हैं इसमें। if I lose my job, workers who've lost their job are saying, how do I pay my bills when EI only covers half of a worker's salary? Maybe 40 years ago that would have worked, but right now most workers are spending their entire salary just to pay the bills, to pay their mortgage and their rent, and to put food on the table. So EI is not good enough, and it shows Canadians that you didn't make it a priority to protect those that are impacted by these tariffs, that are threatened because their jobs are lost. We have not heard from Monsieur Blanchet yet in this segment, so please. Yeah, Mr. Carney, you are becoming a real Canadian leader, saying one thing in French and another one in English. You said in British Columbia in February that you would force oil and gas through pipelines through Quebec, either we wanted it or not. You would use emergency powers in order to do so. And 2 days later in Montreal, you said that you would never do that without the approval of Quebec. What's the point of using emergency powers if you do have the agreement of Quebec? However, I do agree with you, it's important to be very strong in front of Mr. Trump. However, I would keep the dollar for dollar policy. Don't be weak in front of Mr. Trump. And those counter tariffs have to be targeted. You have put out already $2 billion for Ontario auto industry, car industry, and the lumberwood industry in Quebec has already paid to the United States $2 billion, and you have not raised one finger in order to help us. Let's get from Mr. Polyev and then a response from Mr. Carney. Well, Mr. Carney refused to answer the question about pipelines. Just the other day, he said that he doesn't necessarily... क्या सॉरी, खाने के बाद ना जा रही हो वहाँ पे? क्या 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 कहा आपने? क्यों अगेंस्ट हो रहे सारे इसके? किसके अगेंस्ट? कार्नी के अगेंस्ट। कार्नी आ गया, कार्नी पावर में फिलहाल। क्यूबेक भी इस पे क्वेश्चन उठा रहा है कि 2 दिन पहले फरवरी में बीसी में ये बोला जाके, क्यूबेक में आके ये बोला कि भाई बिना अप्रूवल के कुछ करूँगा नहीं मैं ऐसे। मिलीनियर्स के लिए टैक्सेस हटा रहा है, टैक्सेस कम कर रहा है, उनको और फ़ायदा हो जाए कैसे भी, किसी भी तरीके से, जो भी बात है। अपना EI है जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की, जो मैं पूछ रहा था आपसे, वो 50% पे करता है सैलरी, और खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि सारी सैलरी जाती है भाई, खर्चों में निकल जाती है, बचता कुछ नहीं है कनाडा में। ये जगमीत ने उठाया इसे, जगमीत ने करी इससे बात ये। अच्छा। हाँ, तो उस पर ना ध्यान देने की जगह
पाइपलाइन में बात बदलने की जगह अब इसका भी यही क्वेश्चन है कंजर्वेटिव वाले का कि पाइपलाइन वालों पे जवाब नहीं दे रहा है बंदा। ठीक है, सवाल क्या है I इसमें? think we need to ये एलोबरेट कर दिया है मैंने अपने ऑडियंस के लिए कि क्या कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है, कौन किस पे कटाक्ष कर रहा है, कौन किससे क्या जवाब मांग रहा है, कौन जवाब नहीं दे पा रहा है। ठीक है, ठीक ही है। अगला build pipelines. Let me tell you what that means. Right now, the Americans get 97% of our oil, 100% of our natural gas exports at big discounts. We have to send Canadian oil from Western Canada through the States just to get it back because we don't have a pipeline. And now there's this law, liberal law C-69, which effectively bans pipelines. The 14 biggest energy and resource companies say it has to go if we're ever going to build another project. And I asked Mr. Carney why he would keep in place this anti-pipeline law that effectively empowers Donald Trump to have a total monopoly on our single biggest export. Why would you not repeal this liberal law? Isn't it because you are exactly in the same line as Justin Trudeau and the rest of the liberal team that is now making up your cabinet? Let's get a response. Well, let me pick up a couple of points that have been made. The first thing I did as Prime Minister was to cut the carbon tax. That's the first thing. Second thing is made a commitment that all proceeds from our tariffs will go to workers and those companies most affected. There were several points Means raised. nothing And so if far. I may, Mr. Steve, if I may address, I'm trying to do it quickly because several points raised. All proceeds go to workers and the firms most effective, and those proceeds are considerable. Third thing, I'm interested in solutions. I'm interested in getting energy infrastructure built. That means pipelines, that means carbon capture storage, that means electricity grids. And here's how you do it. And we've already moved in the first month. Cooperation agreements with the provinces. Guess what? We are a federation. You need to cooperate with Quebec. You need to cooperate with the provinces. You need to get First Nations and Indigenous people buy-in. You can do that through the one project, one review window that we put in place at that first ministers' meeting, as well as, if necessary, using emergency powers to fulfill the federal responsibility, but not the unique. Mr. Poilievre, you want to come back on that? What you're saying, Mr. Carney, with respect, is a total contradiction. The No New Development Law, C-69, guarantees there will not be one-stop shop because it requires the Government of Canada to actually duplicate So what Mr. Poilievre is saying is that have no rules, project. have no regulation, have one have no stop control shop. Mr. over, Singh, let's over any let- energy. Mr. Singh, Sorry, we just gotta let him and finish big his sentence. polluters pollute. Let's just let him finish his sentence. That is not true. In fact, Mr. Singh, the reality is we should have strong rules enforced once. We shouldn't have multiple It's the first levels time of I heard you care about referral the environment. that it takes now 17 years to That's your get a position. major project approved in this country. That is why in the last 10 years we've had the worst economic growth in the entire Liberals G7. bought a pipeline and We built a cannot pipeline. afford They're a pretty fourth pro-pipeline. liberal term. We need a change, and the Conservative plan for a change will include repealing the anti-pipeline law so we can get our energy to markets other than the United Mr. States. Singh, then Mr. Well, Carney. while these two compete about who's more pro-pipeline, I think what we need to do is, I mean, it's clear. The Liberals bought a pipeline. They built a pipeline. I don't know what Pierre is complaining about. That's what they did. I think what we need to do, if we're talking about energy in our country, we need to build an east-west grid. Let's use our power as a nation to build a national project that creates good jobs, that strengthens us for the future, where we connect the low-cost energy from jurisdictions and provinces across this beautiful land and have low-cost energy for businesses, for people, so we can build a stronger economy. That's the energy of the future that we need. Mr. Carney. Three quick points. First, the pipeline built, yes, TMX built. That's why oil exports up 50% over the course of the last few years. Secondly, I don't think that's a Mr. Singh, bragging point, Mr. Singh is absolutely right about the East-West grid. Great interconnections, which is part of the energy corridor. Huge opportunities for this country. We have to be able to do more than one thing. Third point, fundamental point. We can give ourselves far more than Donald Trump can ever take away. If we have one Canadian economy, not 13, and if we just look at that agreement we got with the provinces, look at what Ontario and Nova Scotia have just announced in terms of their steps towards this, this is within our grasp. Monsieur Blanchet, what should we be prepared to... कैसे ऑपरेट करते हैं ये? मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक इकोनॉमी होती तो काफ़ी बेटर रहता और स्ट्रोंगर और जल्दी हम ग्रो कर पाते। ये कह रहा है कि
13 इकोनॉमीज है। किस तरीके से रूल करते हैं, किस तरीके से चलते हैं ये आगे? तो ठीक है भाई, चल रहा है। ये कह रहा है 13 इकोनॉमी है भाई, आप भी समझो। ये प्रोविंसों में बटा हुआ भाई कनाडा, ऐसे है। कनाडा की आपको लोकेशन बताता हूँ, क्या लोकेशन है कनाडा की। पहले मैं आपको बताता हूँ भाई कनाडा का ना साइज कितना है कनाडा का ना, इफ़ यू कंपेयर टू कनाडा वर्सेस इंडिया कर दे अगर तुम्हारे लिए हम लोग। ब्रो यहाँ है इंडिया, ये ऐसा करके ना इंडिया एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। यहाँ जहाँ पुलवामा अटैक इधर कश्मीर में ऊपर यहाँ पे हुआ है, यहाँ से चाइना कनेक्ट है, यहाँ से पाकिस्तान कनेक्ट है, यहाँ से बांग्लादेश कनेक्ट है, यहाँ से ये पाकिस्तान और राजस्थान से ये सेम एरिया इतना। ये थोड़ी सी एक डुरान लाइन है जो अफगानिस्तान से भी कनेक्ट है, पर उस पर विवाद है। बाकी चाइना और बांग्लादेश, थोड़ा बहुत म्यांमार का भी है, अगर कुछ आइलैंड्स भी हमारे यहाँ, इसको हटा देते हैं। ये इतना है, इसको यही सोच, ये बहुत बड़ा बना दी मैं इंडिया, समझ रहे, इतना साइज सोच इंडिया का मैप पे है। ये है भाई हाँ, इसको और बड़ा कर दे इधर से, ऐसे ऐसे करते हैं। ये है कनाडा, इतना फर्क है। थोड़ा और छोटा हुआ इंडिया, ये और बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैप पे बनाने की सीमाएं होती हैं, मैप की लिमिट होती है। वैसे यही है लगभग। इसके नीचे इतना ही, थोड़ा सा छोटा यूएस से थोड़ा इतना बड़ा कर दो इसको। यहाँ इसके मैक्सिको है, ये टच है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और जो यो मैक्सिको आ गया। यहाँ जंगलों की इधर से घुसते हैं टाप के बंदे। तो यूएस से ये, और ये है कनाडा भी बटा हुआ अलग अलग प्रोविंस में, ऐसे इन्होंने दे हैव डिवाइडेड इट इन विद फ्यू फ्रेंड्स सिट टुगेदर। मैं क्या कह रहा हूँ, कनाडा इज बिक सकता है। कुछ लोग इकट्ठे दोस्त इकट्ठे बैठ के ना आपस में बांट लिया फ्रेंड्स, मैं ये ले लिया, मैंने ये ले लिया। ये जो है सारे जो कह रहे हैं कि सब यो भी अपना सोच रहा है, 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 यो भी अपना सोच रहा है। जैसे छोटे राज्य के टाइम आ रहा था, ये अलग अलग राज्य बन रहे हैं अपने एरिया के जो हैं। ये ओंटारियो सिर्फ अपनी सोच रहा है, वो सिर्फ अपनी सोच रहा है, ये सिर्फ अपनी सोच रहा है। तो ओंटारियो में जैसे अलग अलग एजेंसीज हैं, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में अगर तुमने कार डीलरशिप खोलनी है ना, तो ऐसी एजेंसी वो कुछ नहीं कहती, छेड़ती नहीं तुम्हें वो, क्योंकि वहाँ स्कैम कम है ये वाला, जो 2 नंबरी वाला। पर अब तो वो भी बढ़ गया, वो भी छेड़ेंगे। यहाँ